सर्विस के मौजूद नाजरीन, आज के न्यूज बुलेटिन में खुश आमदीद। मैं हूं सना जॉर्ज। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। पापा आजम फ्रांसिस ने सेंट पीटर्स बजिलिका में रोजरी मैराथन का इफ्तिताह कर दिया। पोप फ्रांसिस की म्यांमार में अमन सलामती के लिए रोजरी पढ़ने की अपील। फजीलत माब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने शेखुपुरा पैरिश के 2 कैथोलिक गिरजाघरों की रस्म तकदीस अदा की। अपोस्टोलिक विकैरिएट ऑफ कोयटा में मुकद्दस यूसुफ बड़ई की ईद के मौके पर मुकद्दस यूसुफ के साल का इफ्तिताह। रेवरेंड फादर अल्दीनो अमातू ओपी अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। सेंट जॉन मेरी वियानी चर्च कोयटा में अल्तार की खिदमत करने वाले बच्चों के लिए एक रोजा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद। PITB के जेरे एहतमाम नेशनल पुलिस अकेडमी के अफसरान के लिए 3 रोजा तरबियती वर्कशॉप का एहतमाम। ये थी आज की न्यूज हेडलाइंस। खबरों की तफसील इस न्यूज ब्रेक के बाद। RVA उर्दू न्यूज सर्विस, सच्चाई और अमन की आवाज। अमन और सच्चाई के इस आवाज के साथ हम आवाज होने के लिए अपनी डायसिस, पैरिश, तालीमी और फलाही इदारों की सरगर्मियों की खबरें RVA के इस ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। ईमेल है rvaurdunews@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर है 009333459155। वेलकम बैक नाजरीन। अब खबरें तफसील के साथ। 1 मई 2021 को सेंट पीटर्स बजिलिका में पापा आजम फ्रांसिस ने दुआ के साथ रोजरी मैराथन का इफ्तिताह किया, जिसका मकसद पूरी दुनिया से कोरोना का खात्मा है। पापा आजम फ्रांसिस ने ऐलान किया है कि मई के महीने के दौरान रोजरी की इबादत इस मकसद से पढ़ी जाए कि खुदा पूरी दुनिया से कोरोना वबा को खत्म करे, जो 1 साल से ज्यादा अरसे से दुनिया को बुरी तरह मुतासर कर रही है। 2 मई 2021 को पोप फ्रांसिस ने मोमिनीन को दावत दी कि मई के इस बाबरकत महीने में म्यांमार में अमन सलामती के लिए रोजरी जरूर पढ़ें। उन्होंने कहा कि हम में से हर एक अपनी जरूरत और मुश्किल के वक्त अपनी माँ की तरफ रुजू करता है, और खास तौर पर इस मई के महीने के दौरान हम अपनी आसमानी माँ से, जो कि अमन की मलका है, उससे इल्तिजा करें ताकि मुकद्दसा मरियम की सिफारिशों की बदौलत म्यांमार में अमन सलामती की फिजा कायम हो, ताकि वहाँ के लोग भी सुकून की जिंदगी गुजार सकें। 25 अप्रैल 2021 को सेंट ट्रीजा पैरिश शेखुपुरा में फजीलत माब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने 2 कैथोलिक गिरजाघरों सेंट एंथनी कैथोलिक चर्च और सेंट मार्था कैथोलिक चर्च की रस्म तकदीस अदा की। फजीलत माब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ का दोनों गिरजाघरों के मुंतजमीन की जानिब से वालहाना इस्तकबाल किया गया। इस बाबरकत दिन पाक मास की अक़दस कुर्बानी खुदा की नजर की गई, जिसकी क़यादत फजीलत माब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने की, जबकि उनकी मावनत रेवरेंड फादर जफर तनवीर पैरिश प्रीस्ट सेंट ट्रीजा पैरिश शेखुपुरा और मावन पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर इम्तियाज निशान ने फरमाई। बिशप साहब ने अपने वाज में शेखुपुरा की कलीसिया के ईमान की तारीफ करते हुए कहा कि शेखुपुरा की कलीसिया जिंदा और बहादुर है। उन्होंने रेवरेंड फादर जफर तनवीर की काविशों को भी सराहा, जिनकी मेहनत और लगन की बदौलत मोमिनीन रोज बरोज ईमान में मजबूत हो रहे हैं। इसके साथ साथ नौजवानों को भी हदायत की कि वो अपनी खुदादाद सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए चर्च की बढ़ोतरी में अपना किरदार अदा करें। इस मौका पर बहुत से बच्चों और मोमिनीन ने बिशप साहब के दस्ते मुबारक से इस्तेकाम का साक्रामेंट हासिल किया। आखिर में पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर जफर तनवीर ने बिशप साहब का और तमाम मोमिनीन का शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर तमाम पैरिश से कसीरुल तादाद मोमिनीन ने शिरकत की। 1 मई 2021 को अपोस्टोलिक विकैरिएट ऑफ कोयटा में सेंट जोसेफ ऑफ शिम्बरी सिस्टर्स के कॉन्वेंट में मुकद्दस यूसुफ बड़ई की ईद के मौका पर मुकद्दस यूसुफ के साल का इफ्तिताह किया गया। याद रहे कि इस साल का आगाज 19 मार्च 2021 को किया जाना था, लेकिन तकद्दस माब बिशप खालिद रहमत की उस कफियाई तखसीस की वजह से साल का आगाज न किया जा सका। इस बाबरकत इबादत में अपोस्टोलिक विकैरिएट ऑफ कोयटा की कहनाना बरादरी और रहबात ने शमूलियत की। तकद्दस माब बिशप खालिद रहमत ने पाक यूक्रिस्ट की कुर्बानी गुजरानी, जबकि फादर रनार्ड OMI और फादर नासिर महंगा OMI ने मुआवनत की। बिशप खालिद रहमत ने दौरान वाज कलाम मुकद्दस और मुकद्दस यूसुफ के साल के लिए पापा आजम फ्रांसिस के खत की रोशनी में मुकद्दस यूसुफ की वफादारी, हलीमी, फरोतनी और उनकी जिंदगी के बारे में बताया कि वो एक सादा और मेहनती इंसान था। जो कुछ खुदा ने उसे कहा उसने वही किया। इसलिए हमें भी चाहिए कि मुकद्दस यूसुफ की तरह सादगी की जिंदगी गुजारते हुए खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करें, क्योंकि खुदा हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि हमारी मुश्किलात में हमारा मददगार बनता है। पाक यूक्रिस्ट की इबादत के बाद मुकद्दस यूसुफ की ईद का केक काटा गया, मुकद्दस यूसुफ के स्टेचू की रूनुमाई की गई और आखिर में मुकद्दस यूसुफ की दुआ पढ़ी गई। नहायत अफसोस के साथ ये खबर बयान की जाती है कि 1 मई 2021 को रेवरेंड फादर अल्दीनो अमातू ओपी 90 साल की उम्र में अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। वो 1962 से पाकिस्तान में अतालवी डोमिनिकन मिशनरी थे और गुज़श्ता 59 सालों से पाकिस्तान में खिदमत सरअंजाम दे रहे थे।
रेवरेंड फादर अमातू ने खुशपुर, साहिवाल, फैसलाबाद, चीचावतनी और उकाड़ा में खिदमत की। उन्होंने खास तौर पर नाबीना अफराद के लिए कई गिरजाघर, स्कूल और हॉस्टल्स तामीर करवाए। पाकिस्तानी कलीसिया से उनकी मोहब्बत इस कदर थी कि उन्होंने गरीबों के लिए कई अस्पताल और बच्चियों के लिए कॉलेज तामीर करवाए। यकीनन इनकी काबिल जिक्र खिदमात को हमेशा सुनहरे हरूफ में याद रखा जाएगा। 30 अप्रैल 2021 को सेंट मेरी जॉन वयानी चर्च कोयटा में रेवरेंड फादर यर्मिया रफीक की जेर निगरानी इल्तार की खिदमत करने वाले बच्चों के लिए एक रोजा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद क्राइस्ट द किंग पैरिश कोयटा और सेक्रेड हार्ट पैरिश कोयटा के अल्तार के खादमीन को एक ही जगह इकट्ठा करना और उन्हें अल्तार की खिदमत करने के तरीके और आदाब सिखाना था। सिस्टर मेरी क्लॉस्का ने अमेरिका से बच्चों से खिताब किया और अल्तार की खिदमत की अहमियत को बयान करते हुए कहा कि आपको खुदा ने चुना है कि आप पाक यूक्रिस्ट की कुर्बानी के वक्त काहिन के मददगार बनकर यीशु मसीह की खिदमत कर सकें। ये आपके लिए खुदा का फजल है कि लोग आपकी जिंदगी में यीशु को देखें। इसके बाद तमाम बच्चों को अल्तार की खिदमत पर मबनी एक फिल्म दिखाई गई, जिसके जरिए बच्चों को सिखाया गया कि पाक यूक्रिस्ट की इबादत से पहले और बाद में अपनी जिम्मेदारियों को कैसे सरअंजाम देना है। फादर यर्मिया रफीक ने बच्चों को दौरान इबादत इस्तेमाल होने वाली चीजों के नाम भी बताए। आखिर में रेवरेंड फादर वारिस अरशद ने अल्तार के खादमीन बच्चों के लिए अपनी दुआओं और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस तरबियती प्रोग्राम में 60 से ज्यादा लड़कों और लड़कियों ने शिरकत की। पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी पर उस्तवार करने के लिए PITB के जेर एहतमाम नेशनल पुलिस एकेडमी के अफसरान के लिए 3 रोजा तरबियती वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। अफसरान को सोशल मीडिया, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, डेटा साइंस, सोशल इंजीनियरिंग और साइबर सिक्योरिटी के हवाले से भी ट्रेनिंग दी गई। PITB के शोबा कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन से वाबस्ता मेरियन जोसेफ ने सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन पर अफसरान को तरबियत दी। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। सना जॉर्ज को इजाजत दीजिए। RVA उर्दू न्यूज सर्विस, सच्चाई और अमन की आवाज। अमन और सच्चाई के इस आवाज के साथ हम आवाज होने के लिए अपनी डायसेस, पैरिश, तालीमी और फलाही इदारों की सरगर्मियों की खबरें RVA के इस ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। ईमेल है rvaurdunews@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर है 009333459105। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरिनास एशिया।